हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 की। देखिए, जो हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ये वही आपकी एक्सरसाइज है जो कि आपके सीबीएसई के 23-24 का सिलेबस है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपकी जो नई बुक है एनसीईआरटी की, उसमें ये एक्सरसाइज 4.3 है। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम, राइट। आपसे क्वेश्चन ने ये बोला हुआ है कि आप पहले नेचर फाइंड आउट करो। हमने जब आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर शुरू किया था तो स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि आपका नेचर ऑफ द रूट्स, कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो उसके रूट्स का नेचर क्या है वो हम डिसाइड करते हैं डी से, राइट। और आपको पता है डी क्या होता है, डी इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हो। तो उससे आप डिसाइड करेंगे कि रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि इमेजनरी रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको इक्वेशन दी गई है 2x² माइनस 3x प्लस 5। इसमें हम चेक करते हैं कि इसके जो है रूट्स का नेचर क्या है। अगर हम डी फाइंड आउट करें तो देखिए क्या होगा, बी स्क्वायर, हेयर बी इज -3, विद साइन रखेंगे आप, सो -3² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, सो दैट विल बी 2 हेयर, एंड सी इज़ 5। सो डी इज इक्वल टू -3 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, -4 2 जा 8, एंड 8 5 जा कितना हो गया आपका 40, राइट। सो डी का वैल्यू जो आया वो कितना आया, -31। अब आपको पता है कि जो डी का यहाँ वैल्यू आ रहा है आपका, वो क्या आ रहा है, <0 आ रहा है। और अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी होती है, सो दैट मीन्स आपके रूट्स किस तरीके के होंगे, इमेजनरी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, इमेजनरी रूट्स होंगे। क्वेश्चन ने हमसे बोला हुआ है कि आप नेचर फाइंड आउट करो और उसके बाद अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो फिर आपको रूट्स निकालने हैं। तो यहाँ तो आपकी जो रूट्स आ रहे हैं, आपकी डी की जो वैल्यू आ रही है वो इमेजनरी रूट्स आ रही है, डी की वैल्यू नेगेटिव है आपकी। सो दैट मीन्स आपके रूट रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक। तो इसमें रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में आपका है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम डी चेक करें तो डी क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है आपका। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो b का वैल्यू क्या है, -4√3, और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है आपका, -4 इंटू ए इंटू सी, ए इज़ 3 ईयर एंड सी इज़ 4 ईयर, राइट। तो दिस इम्प्लाइज 4√3 का आप स्क्वायर करेंगे तो आप कितना होगा, 4 4 जा 16, राइट। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 3 होगा, ठीक। आप ब्रेक कर लीजिए चाहे। आपको पता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर है आप उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखा, तो देखिए क्या होगा आपका 4 4 जा कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 16 3 जा कितना होता है आपका 48 होता है। अब देखिए ये कितना है, 4 3 जा 12, और 12 4 जा कितना होता है 48, तो माइनस क्या हो जाएगा 48 से 48 कैंसिल हो गया, तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई। अब आपको पता है जब डी की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स कैसे होते हैं आपके, रियल रूट्स होते हैं। और रूट्स कैसे होते हैं आपकी, इक्वल रूट्स होते हैं। रियल रूट्स प्लस क्या होते हैं आपकी, इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक। क्वेश्चन ने आपसे ये बोला हुआ था कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप उन्हें फाइंड आउट कीजिए। तो रियल रूट अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप फाइंड करेंगे। आपकी चॉइस है, अगर आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना चाहें, क्वाड्रेटिक से, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, किसी से भी आप कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अब देख लेते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मिडिल टर्म से अगर नहीं होती है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, वो सभी के लिए आपका अप्लाई होती है। 4 3 जा 12 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके कितना आया 4√3 आए। देखिए 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए यही तो आ रहा है, कॉन्स्टेंट 4 है, और x² का जो कोफिशिएंट है वो 3 आ रहा है। 4 3 जा 12 हो गया, 12 के फैक्टर्स लिखूँ तो क्या आता है 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होता है 12, ठीक। अब देखिए मैं इसे क्या कर सकती हूँ, इस 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 इंटू √3, राइट। और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2। देखिए 2√3 और 2√3 एक संग लीजिए तो क्या हो जाएगा 2√3 इंटू 2√3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। और 2√3 में अगर आप 2√3 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 4√3, जो कि मेरा मिड टर्म है, राइट। ये मेरा मिडिल टर्म तो है और मुझे वही लेके आना है, और कांस्टेंट के आगे जो साइन है उसके अकॉर्डिंग आप बात करेंगे। तो मुझे 4√3 चाहिए था, तो मैंने जो है मिड टर्म को स्प्लिट किया अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट एंड द कोफिशिएंट ऑफ x²। सो दिस इम्प्लाइज
आपने क्या लिखा है इसको 3x² माइनस 4√3 को मैंने क्या लिखा है 2√3 प्लस क्या हो जाएगा आपका 2√3 और इंटू क्या आ जाएगा आपका x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, राइट। ये क्या हो गया आपका 3x² माइनस 2√3 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3 ऑफ x आ जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। और देखिए फिर से ये प्लस है, ये बाहर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 2√3 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3x प्लस क्या हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू 0, राइट। इन दोनों टर्म्स में से आप देखते हैं तो एक तो x कॉमन आ रहा है और दूसरा आपका क्या कॉमन आ रहा है √3 कॉमन आ रहा है, ठीक हो गया। √3 और x कॉमन आ रहा है तो फर्स्ट वाले टर्म में √3 रहेगा क्योंकि √3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो √3 मैंने कॉमन ले लिया और एक x भी मैंने कॉमन ले लिया, तो √3 आपका बचा और वो भी x के साथ माइनस √3x बाहर कॉमन लिया था तो केवल 2 बचा, तो माइनस क्या आ गया आपका 2। इन दोनों टर्म्स में अगर आप देखते हैं तो माइनस का कितना कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, ठीक हो गया। 2 अगर आप कॉमन लेंगे तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या रहेगा आपका √3x, 2 आपने माइनस साइन लिया हुआ है सो इनसाइड दी ब्रैकेट क्या रहेगा आपका -2 रहेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो गया। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका √3x माइनस क्या हो गया 2 और सेकेंड टर्म क्या हो गया आपका √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर्स आ गए और अगर आप देखते हैं तो दोनों फैक्टर्स क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। तो आपको जो है x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये तो फैक्टर्स आ गए, अगर आपको पता है दो नंबर्स जो दो टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है सो वन ऑफ देम विल बी 0 हेयर, तो आप x की वैल्यू निकालने के लिए √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। सो दिस इम्प्लाइज √3x इज इक्वल टू क्या हो गया 2, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2/√3। तो दोनों रूट्स क्योंकि फैक्टर दोनों सेम है तो दोनों x की वैल्यू क्या होगी 2/√3 हो जाएगी। बात समझ में आई। तो सिंपली आपको ये चेक करना है कि d से आप डिसाइड करोगे कि आपकी d की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है या इक्वल टू 0 आ रही है तो तब आपके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, उसी में आप क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब इसका देखिए लास्ट पार्ट। अब देखिए आपका थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट की इक्वेशन क्या है आपकी 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, अगर आप इसे पहले आपको डी चेक करना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें डी से हम डिसाइड करेंगे। तो डी क्या होता है आपका b² माइनस 4ac होता है। सो देखिए b क्या आ रहा है -6, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a इज 2 हेयर एंड c इज 3 हेयर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका 36, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पावर इवन टाइम्स आ रही है। -4 2 जा 8 एंड 8 3 जा कितना होता है आपका 24 होता है, ठीक है। तो 36 माइनस 24 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ रही है 12 आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन क्या आ रही है 0 आ रही है। अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है सो दैट मीन्स आपकी क्या होगा रियल रूट्स क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक। और देखिए डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो आपके रूट्स कैसे होंगे डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट मतलब दोनों रूट्स जो आएंगे आपके वो अलग अलग होंगे बट रियल रूट्स होंगे, ठीक हो गया। अब हम निकालते हैं इसके रूट्स को। अगर आप चेक करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो देखिए 3 2 जा 6 आपका कांस्टेंट 3 है और जो x² का कोफिशिएंट है वो 2 है। 3 2 जा 6 हो गया आपके, 6 का ऐसे फैक्टर जिसमें प्लस करके 6 आए, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल एयर। अगर आप देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अब हम इसमें लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन क्या होता है आपका 2a, राइट। अब इसमें आप ए बी सी सबकी वैल्यू पुट करेंगे। सो x इज इक्वल टू -b, b क्या है आपका -6 है और यहाँ ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस है तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² मीन्स -6 का स्क्वायर करेंगे -4 इंटू ए इंटू सी। ए क्या है आपका 2 है और इंटू सी कितना है आपका 3 है, विद साइन रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ए और सी दोनों पॉजिटिव है तो हमने विद साइन रख दिया, अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू ए इज 2 हेयर, राइट। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 6 प्लस माइनस √6 का स्क्वायर कितना होता है आपका 36 और ये क्या हो जाएगा माइनस। वैसे भी चाहे आप ये अंडर रूट में b² माइनस 4ac की वैल्यू ना भी निकालें क्योंकि आप d ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो आपको पता है वो √12 आ रहा है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली पुट कर दे रही हूँ वैल्यू। वैसे भी 36 माइनस आप 24 ही लिखेंगे तो बात वही है, क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू को तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं। तो d कितना आया था आपका 12 आया था क्योंकि ये b² माइनस 4ac जो है यही तो d है यहाँ पर फॉर्मूले में, तो अपॉन कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 आ जाएगा, ठीक। अब आप देखिए 12 को अगर मैं 12 के रूट्स निकालूँ मतलब स्क्वायर रूट निकालूँ तो 12 होता क्या है 4 3 जा 12, राइट। सो 4 3 जा 12 होता है तो आपको पता है 4 3 जा 12 अगर हम इसको लिखते हैं तो ये तो 2 का स्क्वायर हो गया और ये क्या हो जाएगा √3। तो मतलब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ
6 प्लस माइनस, और ये क्या आ जाएगा आपका 2√3, क्योंकि 12 का रूट आएगा और 2√3 आएगा आपका, और अपॉन क्या हो जाएगा 4। अब बात ये आती है कि अगर आप पॉजिटिव साइन टेकन करते हैं, अगर टेकिंग पॉजिटिव साइन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 प्लस 2√3 अपॉन क्या आ गया 4 आ गया। ठीक, अब आप देखिए न्यूमरेटर में से आपका 2 कॉमन आ रहा है, डायरेक्टली मत काटिएगा, पहले आप कॉमन लेंगे उसके बाद कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो 2 आपने कॉमन ले लिया, सो इनसाइड दी ब्रैकेट क्या रहेगा आपका 2 3 ज़ा 6। ठीक, प्लस 2 कॉमन लिया आपने, √3 अपॉन क्या आ गया आपका 4 आ गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 ज़ा 9। तो पहला आपका जो रूट्स आया वो क्या है 3 प्लस √3 अपॉन 2 आ गई, एक एक्स की वैल्यू आपकी ये आ गई। सेकेंड एक्स की वैल्यू के लिए हम नेगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, 6 माइनस 2√3 अपॉन क्या आ जाएगा 4। फिर अगेन आप 2 कॉमन लेंगे तो इनसाइड दी ब्रैकेट क्या रहेगा आपका 3 माइनस √3 अपॉन क्या रहेगा 4, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका 3 माइनस √3 अपॉन 2। अब आप देखिए यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आई है वो एक्स की वैल्यू दोनों डिफरेंट आई है। पहले वाले में एक्स की वैल्यू 3 प्लस √3 अपॉन 2 आ रही है, और सेकेंड वाले में 3 माइनस √3 अपॉन 2 आ रही है। यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो रूट्स कैसे हो गए, डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए, और कैसे रूट्स हैं आपके, रियल रूट्स हैं, राइट। तो आप जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर से डिसाइड करेंगे, मीन्स डी की वैल्यू से आप डिसाइड करेंगे कि उसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक हो गया। एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और आपसे बोलता है सॉल्व करो, तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप डी निकालिएगा। टी क्यों? डी से ही आप डिसाइड करेंगे। टी इसीलिए बोल रही हूँ, पता लग रहा है हम लोग करते जा रहे हैं और सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं हो रहा है, सो टाइम वेस्ट होगा। तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सिंपली डी का वैल्यू निकालना है पहले, और उसके बाद देखना है कि डी जो है क्या वैल्यू दे रहा है, तभी आप रूट्स को निकाल पाएंगे। और फिर जो मेथड आपको ईजी लगे आप उस मेथड से कीजिए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपसे बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखिए ये क्वेश्चन अगर हम बोर्ड के उससे देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ज़रूर 2 और 3 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपको कंडीशन दिए रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन ने हमसे बोला हुआ है कि यहाँ पर आपको जो है जो इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपके क्या है, इक्वल रूट्स हैं। तो कंडीशन क्वेश्चन दिए रहेगा तभी आप के की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक हो गया। अब अगर आप देखते हैं तो देखिए फर्स्ट वाला पार्ट है आपका। अब आपको पता है कि जब आपके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो कंडीशन क्या होती है, डी इक्वल टू क्या होता है आपका 0 होता है। पता है ना आपको, डी का वैल्यू जब 0 होता है तभी तो हम बोलते हैं कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया हुआ था, जब डी का वैल्यू 0 आया हुआ था तो जब हमने रूट्स उसके फाइंड आउट करे तो दोनों इक्वल रूट्स आए, राइट। तो कंडीशन हम यूज़ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे बोला हुआ है कि डी आपका क्या है, डी की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है आपसे कि दोनों आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। ठीक हो गया। अब आप देखिए अगर डी इक्वल टू 0 है सो दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। अब देखिए बी क्या है, बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज हेयर, सो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, के है, तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए कितना है आपका 2 है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड सी इज द कॉन्स्टेंट टर्म हेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो गया 24 इज इक्वल टू क्या होगा 0। सो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 24 आ गया आपका। तो के की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगी आपकी 24। ठीक हो गया, बात समझ में आ रही होगी। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो ऑफकोर्स के की 2 वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी, एक प्लस का √24 और एक माइनस का √24। ठीक हो गया। चाहें तो आप इसको जो है ब्रेक करके लिख सकते हैं अंडर रूट को। कैसे? आपको पता है कि 4 6 जा कितना होता है 24 होता है आपका। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2√6 लिख सकती हूँ। कैसे? अगर आप देखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर 2√6 लिखा है मैंने तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। 4 इंटू 6 कितना होता है 24। चाहे आप ये लिखें या फिर √24 ही लिखें, चॉइस इज़ योर्स, बट दोनों जो आपके आंसर्स होंगे वो प्लस और माइनस दोनों में आएंगे। ठीक हो गया। तो ये के की वैल्यू हो गई। बस ये देखना है आपको क्वेश्चन ने कंडीशन क्या दी है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन इक्वल रूट्स की कंडीशन ना देके ये बोलता कि आपके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो आप यहाँ पर डी जो लिखते हैं वो लिखते हैं आप डी इज़ ग्रेटर देन 0, राइट। डी इज़ ग्रेटर देन 0 से आप फिर जो भी अननोन वैल्यू है के या जो भी आपको दिया रहता है आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक।
अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसमें भी आपको यही है कि आपको जो है इक्वल रूट्स की कंडीशन दी है, तो हम मानेंगे कि डी इक्वल टू क्या हो गया आपका 0, और डी होता क्या आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बी क्या, अब देखिए इस थोड़ा सा ये इक्वेशन को हम लोग जो है एक्सपैंड कर देते हैं कि आपका जो है एक्स का कोफिशिएंट क्या करके, देखिए इक्वेशन क्या दी गई है आपको, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस क्या आपका 6 इज इक्वल टू 0 दी गई है। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो के एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2kx प्लस क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब हम इसमें जो है d का वैल्यू बराबर 0 लिख के जो है जो अननोन वैल्यू आपकी k है उसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac आप लिखते हैं तो b यहाँ पर क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, और यहाँ पर क्या आपका वो माइनस का 2k है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू ए इंटू सी होता है, a क्या आपका k है, ठीक, a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है एंड c इज द कांस्टेंट टर्म, और c कितना है आपका 6 है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, राइट। -2k का स्क्वायर करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 4 24k इज इक्वल टू 0। इन दोनों में अगर आप देखते हो तो 4k कॉमन आ रहा है, और अगली जो इनसाइड द ब्रैकेट जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब देखिए अगर दो आपके नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, सो वन ऑफ देम विल बी 0 हेयर, सो एक क्या हो जाएगा 4k इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका, बिकॉज 0/4 करेंगे तो 0 हो जाएगा। सेकेंड जो है वो आपका क्या है k माइनस 6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 6 हो गई। ठीक हो गया, तो ये आपकी k की वैल्यूज़ हो गई। अगर आप k की वैल्यू 0 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर k की वैल्यू आप अगर 0 रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एलिमिनेट हो जाएगी। कैसे, देखिए k अगर 0 रहेगा तो 0 इंटू समथिंग 0 एंड दिस वन ऑल्सो 0, केवल 6 रहेगा। तो k की ये वाली वैल्यू अगर आप देखते हैं तो इस वैल्यू में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट। अगर k की वैल्यू 6 रखते हैं आप तो 6 यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 12x प्लस क्या हो जाएगा 6। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट आपकी कर रही है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप में। यहाँ पर k की दो वैल्यूज़ आई, बट k की जो 0 वाली वैल्यू है उसने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही क्या कर दिया आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपकी क्या हो गई है रिमूव, मतलब हट गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो k की वैल्यू 6 जो है वो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए आगे की जो फर्दर क्वेश्चंस हैं उसे हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक।